जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर लेंस से बने प्रतिबिंब। देखिए, पहला है हमारा लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु। जब हम वस्तु को लेंस और फोकस के बीच में रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आप यहाँ वस्तु को देखिए, जो ए बी यहाँ लिखा हुआ है, ये एक वस्तु है। इससे दो किरणें हम गुजारेंगे। देखिए, एक किरण को हमने लेकर गया तो ये देखिए, ये गुजर रहा है सीधे, जो आपका ओ से गुजरता हुआ दिखाई देगा। तो एक है कि एक किरण जो होगा वो ओ से ही गुजरेगा, जिसको हम प्रकाशीय केंद्र बोल रहे थे, लेंस का। और जब दूसरा किरण गुजरेगा वस्तु से होकर, तो इसे हम ये टकराएगा लेंस से और अपवर्तित होकर के F2 से होकर गुजर जाएगा। ये दोनों किरणें बहुत आगे जाकर के एक दूसरे से क्या होती है कि मिल जाती हैं। तो आप देखिए कि इसका प्रतिबिंब बहुत दूर जाने के बाद इसको जब डॉट डॉट से आप लेकर पीछे जाएंगे तो ये किरणें आपको दिखाई देगी कि यहाँ देखिए मिल रही है। जहाँ आपको ए भी दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा सा प्रतिबिंब बन रहा है। तो कह रहा है कि जो यहाँ प्रतिबिंब बना वो आपको एकदम क्लियरली दिख रहा होगा। देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि प्रतिबिंब की विशेषता में कि पहला प्रतिबिंब है लेंस की उसी ओर बनता है। मतलब कि जहां आपने ए बी वस्तु को रखा था उसी तरफ आपका प्रतिबिंब बना, मतलब ए डैश बी डैश। कह रहा प्रकृति कैसा हो गया, तो हमको ये जो प्रतिबिंब होगा ये आपका इधर डॉटेड से हमने मिलाया है, तो ये आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। मतलब कि रियल प्रतिबिंब नहीं, आपको आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ देखिए, वस्तु हमारा छोटा था और आपका वस्तु देखिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब हुआ ये आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, तो ये आपका वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा बड़ा प्राप्त होगा। देखिए, एकदम डायरेक्शन जो होगा, जिस तरह हमने वस्तु का रखा था उसी तरह का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, मतलब कि सीधा प्राप्त हुआ है। जिस तरह आपका वस्तु था उसी तरह से आपका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो ये हुआ आपका विशेषता। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का। तो सेकंड है हमारा कि फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। जब हम वस्तु को फोकस पे रखते हैं, यहाँ देखिए, जो ये यहाँ एक वस्तु है जो F1 पे रखा गया है। ये F1 पर एक वस्तु है, इससे दो किरणें हम गुजारेंगे। तो एक किरण देखिए यहाँ से गुजरने के बाद ये अपवर्तित होकर यहाँ से देखिए F2 से होकर नीचे चला जाएगा। और दूसरा जो होगा किरण यहाँ से निकलेगा और ये जो O है यहाँ से आगे निकल जाएगा। आप देखेंगे कि ये जो होगा ना, ये दोनों किरणें बहुत आगे जाकर के एक दूसरे को कट करेगी। मतलब ये किरणें एक दूसरे से मिल जाएंगे बहुत आगे जाने के बाद, तो वहां पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसकी स्थिति में देख लीजिए कि फोकस से दूर अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। इस वस्तु का जो आपने ये वस्तु यहाँ रखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब कहीं मिल रहा है तो ये आपका वास्तविक प्राप्त होगा। और यहाँ पर ये आपका प्रधान अक्ष जो दिखाई दे रहा है, इसके नीचे प्रतिबिंब बनेगा, तो ये अत्यंत मतलब कि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु आपका ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे बनेगा, तो ये आपका उल्टा बनेगा। और जब ये अनंत पर बनेगा तो ये जो वस्तु हमने यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, इससे बहुत बड़ा आपको वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये अत्यंत बड़ा प्राप्त होगा। इस तरह से आपका नेक्स्ट है, कह रहा है कि तीसरा में कि वस्तु को जब हम F1 तथा 2F1 के बीच में रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब होगा। देखिए, यहाँ पर F1 है आपका, यहाँ O से F1 और यहाँ से F2F1। देखिए, यहाँ F1 और F2 कुछ नहीं है। F1 जो है ना, इसका डबल दूरी पर 2F1 होगा, क्योंकि यहाँ से डबल दूरी जब हम तय करेंगे यहाँ लेंस से, तो यहाँ 2F1 हो जाएगा। बस यही है F1 और 2F1। तो हम वस्तु को देखिए यहाँ रख लेते हैं इन दोनों के बीच में, तो क्या होता है। देखिए, हमारा वस्तु यहाँ है ए बी वस्तु को रखा, यहाँ से दो किरणें हमने निकाला, तो एक किरण लेंस से अपवर्तित होकर के आपका यहाँ जो थोड़ा सा मुड़ गया है, लेकिन ये देखिएगा तो F2 से होकर के किरणें बाहर निकलेगी।
और ये जो आपका एक किरण यहाँ से गुजरेगी, ये सीधे ओ से होकर के गुजरेगी और ये एक दूसरे से यहाँ पर ही कट करेगी नीचे जा करके। तो नीचे जब यहाँ कट करेगी, जो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपका प्रतिबिंब प्राप्त होगा ये ए डैश जो दिया है यहाँ बाहर में, इन दोनों किरणों को मिलने के बाद। तो इसका प्रतिबिंब आपका प्राप्त होगा 2f2 और अनंत के बीच में। मतलब देखिए यहाँ 2f2 है आपका और अनंत के बीच, मतलब कि इधर बाहर कहीं प्राप्त होगा। इसका इमेज जो बनेगा वास्तविक बनेगा, क्योंकि एक दूसरे को कट कर रहा है ये दोनों किरणें। और ये जो प्रतिबिंब होगा आपका उल्टा होगा, वस्तु ऊपर है तो प्रतिबिंब नीचे बन रहा है और वस्तु से बड़ा आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये आपका था कि F1 और 2F1 F21 के बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है कि अगर हम 2F1 पर स्थित है वस्तु तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए यहाँ 2F1 है, यहाँ पर हमने एक वस्तु को रख लिया है। इससे दो किरण, दो तीन आप गुजार सकते हैं रे को, लेकिन आप दो जरूर रखेंगे तभी प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा। तो एक देखिए किरण हमने गुजारा और लेंस से अपवर्तन के बाद ये देखिए F2 से होकर गुजरेगा, ठीक। और दूसरा हमने जो किरण निकाला यहाँ से होकर के ये जाएगा और यहाँ देखिए O से होकर गुजर जाएगा। तो यहाँ जो O से होकर गुजरेगा तो आपको देखिए ये दोनों किरणें यहाँ पर मिलती हुई आपको मिल रही है। तो इसका प्रतिबिंब होगा 2F2 पर प्राप्त होगा। जब हम 2F1 पर वस्तु को रख रहे हैं तो प्रतिबिंब हमारा 2F2 पर प्राप्त हो रहा है। यहाँ से आपका आएगा कि जब ये किरणें एक दूसरे को कट की है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इसी तरह से आपने देखा कि वस्तु ऊपर है तो इसका प्रतिबिंब नीचे हमें प्राप्त हुआ और वस्तु वही नीचे मतलब उल्टा हुआ और वस्तु के बराबर जिस तरह का आपका जितने मतलब कि यहाँ हाइट का वस्तु है उतनी ही हाइट का प्राप्त हो रहा है। मतलब कि वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज समान होगा। इस तरह का आपका ये प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। इस तरह से आपका नेक्स्ट है, अगर हम वस्तु को रखते हैं 2F1 तथा अनंत के बीच में। देखिए यहाँ 2F1 हमने बनाया है, ये देखिए 2F1 है और यहाँ पर ही F1 है, ठीक। जब हम इनके 2F1 के बाहर हम वस्तु को रख रहे हैं, देखिए 2F1 के बाहर हमने यहाँ वस्तु को रखा है, तो इससे दो किरणें आप निकालिए। एक किरण को आप लेंस से अपवर्तित करेंगे तो ये 2F2 से होकर के मतलब F2 से होकर के गुजरेगा, लेकिन दूसरा रे जो है आपका किरण जो है ये आपका O से होकर के गुजरेगा, जो आपका मिलता हुआ मतलब आपको एक दूसरे को कट करेगा। तो जैसे ही ये कट करेगा तो ये कट कर रहा है देखिए दोनों के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में। तो यहाँ देखिए आपका स्थिति क्या होगा कि 2F2 तथा 2F2 के बीच में आपका प्रतिबिंब प्राप्त होगा और ये जो है प्रकृति ये वास्तविक मतलब कि रियल इमेज आपको प्राप्त होगा, क्योंकि किरणें एक दूसरे को कट कर रही है। अब देखिए इस यहाँ ऊपर में वस्तु था आपका, तो आपका प्रतिबिंब नीचे प्राप्त हो रहा है, मतलब कि उल्टा आपको प्राप्त होगा प्रतिबिंब। और यहाँ जो आपका वस्तु था उससे आपको यहाँ छोटा सा प्रतिबिंब दिखाई देगा, यहाँ छोटा वस्तु दिखाई देगा, मतलब कि प्रतिबिंब आपका क्या होगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो इस तरह का आपका ये प्रतिबिंब बना किस में, उत्तल लेंस में हमारा इस तरह का प्रतिबिंब दिखाई दिया। जब आप देखेंगे इसे, नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे आपके अवतल लेंस में किस तरह का आपको प्राप्त होगा प्रतिबिंब। तो यहाँ देखिए हम रख रहे हैं वस्तु को, कहाँ पर रखे हैं, तो 2F1 पर हम वस्तु को रखे हैं। जब हम 2F1 पर 2F1 से परे मतलब कि 2F1 के बाहर हम वस्तु को रखेंगे तो हमारा देखिए लेंस तथा F2 के बीच में प्राप्त होगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हमेशा जो होता है ये ना अवतल लेंस, इसमें आभासी प्राप्त होता है, लेकिन सीधा प्राप्त होगा और क्या होगा, छोटा प्राप्त होगा और आकार बहुत छोटा प्राप्त होगा वस्तु से। अगर F1 तथा अनंत के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे तो ये आपका प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, लेकिन छोटा होगा, मतलब बहुत छोटा आपको प्राप्त होगा वस्तु का प्रतिबिंब।
इसी तरह से आप अगर अनंत पे रखते हैं अवतल लेंस में कोई भी वस्तु को तो आपको f1 पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा, आभासी, सीधा होगा और बहुत छोटा प्राप्त होगा। ये रहा आपका अवतल लेंस में किस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं। अब देखिए हम लेंस के लिए देखते हैं चिन्ह परिपाटी कि लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये वाला, इसको हम प्रधान अक्ष बोलते हैं। यहाँ पर किसी भी लेंस को हम रखते हैं, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ, ये जो आपको दिख रहा है ना एल क्या है, ओरिजिन है, मतलब मूल बिंदु होगा। यहाँ ये जो है ये लेंस का सेंटर होगा, प्रकाशीय केंद्र हम बोलेंगे। तो यहाँ पर एल के पास में, लेकिन यहाँ ये जो मुख्य अक्ष है ना इसको हम देखिए मानते हैं एक्स और एक्स डैश, इसे हम मानेंगे एक्स और एक्स डैश। जब हम इसके ऊपर में कोई भी डिस्टेंस अगर मापेंगे तो आप ऊपर जैसे डिस्टेंस मापेंगे तो इधर आपका डिस्टेंस हमेशा प्लस होता है, और किसी भी डिस्टेंस को अगर इसके लेंस के नीचे मापेंगे तो नीचे वाला को हम निगेटिव मानते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप जब लेंस आपने यहाँ रखा है, लेंस के अगर जैसा ही आप जाएंगे राइट ओर, मतलब कि राइट तरफ आप जाएंगे तो इधर का जो डिस्टेंस होगा आपको प्लस में प्राप्त होगा, मतलब प्लस रखना होगा। लेकिन जैसे ही आप बाईं ओर जाएंगे लेफ्ट की तरफ तो आपको इधर जो आप जाएंगे तो इधर आपको जो डिस्टेंस मानना होगा ये आपको ऋणात्मक मानना होगा, निगेटिव जिसको बोलेंगे। इधर मतलब निगेटिव आपका हो जाएगा और इधर जो होगा आपका प्लस हो जाएगा, मतलब कि पॉजिटिव हो जाएगा। तो लेफ्ट तरफ आपका हो रहा है माइनस में और राइट के तरफ प्लस में डिस्टेंस, लेकिन अगर ऊपर आप जाएंगे तो आपका प्लस होगा और नीचे आएंगे तो आपका माइनस में डिस्टेंस को हम मापते हैं। इसी को हमने पूरा 4 पॉइंट रखा मेन कर लेंस के मुख्य अक्ष जो को निर्देशांक एक्स एक्स डैश माना है, हमने वहां दिखाया आपको डायग्राम में। सभी दूरियां लेंस के प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। हमने बताया कि सेंटर जो हमने माना था लेंस का, वो जो ओरिजिन मूल उसका प्रकाशीय केंद्र, वहां से सभी डिस्टेंस को मापेंगे। कह रहा है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होगी, प्लस में होगी, तथा विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां माइनस में होती है। इस तरह से आपका है कि लेंस के मुख्य अक्ष जो है अर्थात एक्स एक्स डैश अक्ष के लंबवत मापी जाती दूरियां धनात्मक होगी, जबकि भी अक्ष के ऊपर होती है। हाँ, हमने ऊपर बताया आपको कि प्लस में दूरी को मापेंगे, लेकिन जैसे हम नीचे आएंगे उसको डिस्टेंस को निगेटिव में मापते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लेंस को रख के देख लेते हैं कि किस में प्लस होगा और किस में माइनस। उत्तल लेंस हमने लिया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होता है वो प्लस में होता है। जब भी होगा उत्तल लेंस तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमने प्लस में रखेंगे, और जो होगा अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होगा हम उसे माइनस लेते हैं और माइनस में उसको रखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।